आज हम लोग ताजिक नीलकंठी के भावाध्याय में अष्टम मृत्यु भाव विचार के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानेंगे। मंगल वर्खेश होता हुआ यदि क्रूर ग्रह से प्रीत हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, किसी भाव में स्थित हो तो उसके शरीर में, उसके अंग में लोहे के जैसा जंग लग जाता है या घाव होता है। अगर मंगल अग्नि तत्व राशि में हो तो अग्नि के जैसा डर लगता है। अगर वही द्विपद राशि में स्थित हो तो उग्र स्वभाव वालों से क्या होता है, डर लगता है, मृत्यु होती है। दशम भाव में हो तो राजा से मंत्री, मामा, शत्रु, चोर, भय, इस सब से क्या होता है, डर होता है। उसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो माता पिता, चाचा, मामा और गुरु से भी डर होता है। यदि वर्क लग्नेश, मुंथा और मुंथा वर्खेश ये तीनों आठवें भाव के स्वामी के साथ अगर इत्साल योग करता है तो क्या होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है, मृत्यु कारक होते हैं। यदि दिन में वर्ष प्रवेश हो तो मंगल सूर्य के साथ हो तो राजभय होता है, क्या होता है, राजभय से डर लगता है। यदि जन्म समय में शुक्र के साथ मुशरिफ योग है और पंचाधिकारियों में से किसी एक के अधिकार प्राप्त होता है तो उस केंद्र में राजा से और रोग से क्या होता है, डर होता है, क्या होता है, डर होता है। जन्मकालीन मंगल की राशि पर बुध अधिकारी होकर विराजमान हो तो रोग कारक होता है, क्या दें, रोग कारक होता है। यदि बुध अधिकारी होकर मंगल के द्वारा पाप दृष्टि से देखा जाता है तो रुधिर विकार होता है। यदि बुध सूर्य की किरणों में स्थिर होकर अस्त या दग्ध हो तो विदेश में अथवा कारागार में क्या होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है। जिस राशि में मंगल हो उस राशि पर यदि अधिकार युक्त चंद्रमा बैठा होगा तो गुप्त राजभय और रोग होता है। हमारे शरीर में अपने आप से रोग होना क्या होता है, गुप्त रोग होता है। शनि के द्वारा यदि अधिकार प्राप्त होकर दशम भाव में विराजमान हो तो लोहे के प्रहार से पीड़ा होती है, क्या है, लोहे के प्रहार से पीड़ा होती है। जैसे बात के बोलने से कोई बात बोलते हैं और वो हमें लग जाता है, वह बात जो है एक तीक्ष्ण की तरह जो है क्या होती है, प्रहार होती है। वैसे ही लोहे के प्रहार से पीड़ा होती है, जैसे पीड़ा होती है। यदि वर्ष लग्न में आठवें भाव में मंगल हो तो अग्नि, हथियार और राजा के द्वारा क्या होता है, डर होता है। वर्ष लग्न से दशम भाव में यदि मंगल हो तो वह किसी चौपाए, घोड़ा आदि से गिरकर दुख को प्राप्त करता है और रक्त के विकार से रोगी होता है। बृहस्पति वर्खेश होकर यदि दूसरे या आठवें भाव में विद्यमान होता है और वह पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो उसके धन का क्या होता है, नाश होता है। यदि वर्क लग्नेश सातवें स्थान के द्वारा शनि में बैठा हो तो दुर्वचन, कला और धिक्कार से क्या होते हैं, धिक्कार से
धिक्कार को प्राप्त करते हैं। क्या होता है? धिक्कार के द्वारा धिक्कारे जाते हैं। यदि बुध अशुभ होकर पाप दृष्टि से देखता हुआ मंगल के साथ इत्साल योग करे तो उसकी मृत्यु होती है। क्या होती है? उसकी मृत्यु होती है। यदि मंगल के हृदय में बैठा हो तो द्रव्यादिकों की क्या होती है? द्रव्य आदि वस्तुओं का नाश होता है। यदि इन दोनों योग में बुध की शुभ ग्रह देखता है तो बुध के द्वारा अगर शुभ दृष्टि से देखा जाता है तो शुभ फल प्राप्त करने का प्रयास होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि लग्नेश अष्टम नष्ट बल होता है तो अष्ट पाप ग्रहों से युक्त होता है तो स्त्री के द्वारा कलह होता है। यदि अष्टम भाव में बृहस्पति हो और वह वर्ष का अधिकारी नहीं होता है तो बहुत कलह होती है। क्या होती है? बहुत कलह होती है, झगड़ा झंझट होता है। यदि बृहस्पति शुक्र के द्वारा देखा जाता है, प्रति उत्तर से उसकी भाई होती है। यदि बृहस्पति शुक्र से के द्वारा देखा जाता है, प्रति उत्तर से उसकी जाय होती है, तो यदि मंगल वर्ष लगने से 12वें स्थान में विद्यमान हो तो सूर्य दूसरे स्थान में बैठा हो तो बाद में क्या होता है? कलेश होता है, मगर बाद में क्या होता है? झंझट होती है, झगड़ा होती है। यदि वर्खेश मंगल से प्रीत हो तो उसके शत्रुओं और कुटुंबियों से संगय संबंधियों से क्या होती है? लड़ाई होती है। जिसके जन्म लग्न का स्वामी वर्ष लग्न से 8वें भाव में हो तो उसको रोग और कलह होता है। यदि जन्म काल और वर्ष लग्न में बृहस्पति अधिकारी होकर मंगल राशि में स्थित होता है तो पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित होकर लोगों के साथ क्या होता है? पीड़ित लोगों के साथ क्या होता है? अस्फुट बात होती है, अस्फुट कला होती है, बात होता है। यदि जन्म काल और वर्ष काल में अधिकारी होकर चंद्रमा जन्म के समय में शनि की राशि पर स्थित होता है तो वह पाप ग्रहों के द्वारा हतमी हो तो सभी प्रकार से कला होता है। क्या होता है? कला होता है। यदि जन्म और वर्ष काल के अधिकार को प्राप्त चंद्रमा बुध की राशि में स्थित होता है और वह पाप ग्रहों से प्रीत होता है तो वह मनुष्य विदेश में जाए या अन्य जनों या विदेश में जाए तो वहाँ वाद विवाद होगा। अगर वह दूसरे के साथ रहता है तो भी वाद विवाद होता है। मेघ, सिंह और धन इन राशियों में से किसी एक राशि में मंगल 8वें भाव में स्थित हो तो तलवार का भय होता है। तलवार जैसे तलवार में तलवार की धार होती है उसी प्रकार से अगर यह क्या होती है? 8वें भाव में स्थित हो तो क्या होती है? वैसे ही डर होता है। यदि 8वें भाव का मालिक लग्नेश हो तो पाप ग्रहों के द्वारा वह देखा जाता है तो क्या होती है? वह पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाता है, उससे संयुक्त होता है तो क्या होती है? मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है। मंगल जिस राशि में हो वही राशि वर्ष लग्न में भी हो तो बुध जो है लग्नेश और क्या होती है? बल रहित होकर विद्यमान हो तो समस्त वर्ष क्या होता है? अशुभ होता है। क्या होता है? समस्त वर्ष अशुभ होता है। इसी प्रकार यदि वर्ष सहित शनि